हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीए स्टडीज जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मानव जीवन का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? किस युग से माना जाता है? इसका राइट आंसर है सी, पूरा पाषाण काल से। प्राचीन भारत में मानव का जीवन पूरा पाषाण काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? इसका राइट आंसर है बी, शिकार एवं फल फूल। शिकार एवं फल फूल। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? धातु का प्रयोग, कृषि का विकास, सूक्ष्म पाषाण उपकरण या नगर जीवन? इसका राइट आंसर होगा सी, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल में मानव ने किस कार्य की शुरुआत की? नव पाषाण काल में मानव ने किस कार्य की शुरुआत की? शिकार, पशुपालन, कृषि, व्यापार? इसका राइट आंसर होगा सी, कृषि का कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल क्रांति का संबंध किससे है? नव पाषाण काल क्रांति का संबंध किससे है? नगर विकास से, कृषि की शुरुआत से, धातु प्रयोग से, लेखन कला से? इसका राइट आंसर है बी, कृषि की शुरुआत से। अगला प्रश्न है, ताम्रकाल में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्रकाल में किस धातु का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर है सी, तांबा धातु का प्रयोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह पाषाण काल से? इसका राइट आंसर है सी, ताम्र पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका राइट आंसर है बी, 1921 से 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोज स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोज स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर है सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है बी, कृषि। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित थी, साधारण थी, उत्कृष्ट थी या अनुपस्थित थी? इसका राइट आंसर है सी, उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे जुड़ा है? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर है बी, धार्मिक अनुष्ठान से। धार्मिक अनुष्ठान से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लिपि कैसी थी? इसका राइट आंसर है बी, चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर है सी, पशुपति शिव जी की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की अधिक पूजा होती थी? किस पशु की अधिक पूजा होती थी? घोड़ा, गाय, बैल, हाथी? इसका राइट आंसर है सी, बैल की। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वेद। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? इसका राइट आंसर है सी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर है सी, 10 मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल का मुख्य देवता कौन थे? ऋग्वेद काल का मुख्य देवता कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम? इसका राइट आंसर है सी, इंद्र। ऋग्वेद काल की प्रमुख देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, राष्ट्र, परिवार, जनपद? इसका राइट आंसर है सी,
परिवार। ऋग्वेद काल की मुख्य सामाजिक इकाई परिवार थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग होता था, किस धातु का प्रयोग बढ़ा? इसका राइट आंसर है सी, लोहा का। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ा। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? इसका राइट आंसर है सी, चार वर्गों में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किससे संबंधित थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किससे संबंधित थे? आश्रम से, वर्ण व्यवस्था से, यज्ञ से, सभा से? इसका राइट आंसर है बी, वर्ण व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थीं? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थीं? इसका राइट आंसर है ऋग्वैदिक काल की। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान, राजनीति? इसका राइट आंसर है सी, ब्रह्म ज्ञान। अगला प्रश्न है, पुरोहित वर्ग का संबंध किस वर्ष से था? किस वर्ण से था? इसका राइट आंसर है डी, ब्राह्मण वर्ग से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? इसका राइट आंसर है सी, मौखिक परंपरा। अगला प्रश्न है, गुरुकुल प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? गुरुकुल प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? इसका राइट आंसर है बी, वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हो गया था? उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हो गया था? इसका राइट आंसर है सी, जटिल। अगला प्रश्न है, जनपद का शब्द किस काल में प्रचलित हुआ? जनपद का शब्द किस काल में प्रचलित हुआ? इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नदियों की सबसे अधिक स्तुति किसकी है? इसका राइट आंसर है सी, सरस्वती नदी का। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यज्ञ का उद्देश्य क्या था? यज्ञ का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, देवताओं की कृपा प्राप्त करना, व्यापार या शिक्षा? इसका राइट आंसर है बी, देवताओं की कृपा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मुख्यतः क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर है बी, जादू टोना एवं रोग निवारण? इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट, महाराजा, राजन या नरेश? इसका राइट आंसर है सी, राजन। वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सभा का मुख्य कार्य क्या था? सभा का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक, प्रशासनिक सलाह, शिक्षा, व्यापार? इसका राइट आंसर है बी, प्रशासनिक सलाह। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? समान एवं सम्मानित? इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह का प्रमुख रूप कौन सा था? विवाह का प्रमुख रूप कौन सा था? इसका राइट आंसर है डी, ब्रह्म विवाह। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित युद्ध कौन सा है? महाभारत, 10 राजाओं का युद्ध, प्लासी, हल्दी घाटी? इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है ए, महाभारत का। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या है? वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? उद्योग, कृषि एवं पशुपालन, व्यापार या शिल्प? इसका राइट आंसर है बी, कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है सी, बलि। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रीति रीत का अर्थ क्या है? रीति का अर्थ क्या है? यज्ञ, नैतिक व्यवस्था, देवता या नियम? इसका राइट आंसर है बी, नैतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में
शिक्षा का उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है बी। चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया था? इसका राइट आंसर है बी, ब्रह्म ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कितनी थी? वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कितनी थी? 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी वैदिक काल में। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या था? आश्रम का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है वी, शिक्षा प्राप्ति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अंतिम आश्रम कौन सा था? अंतिम आश्रम कौन सा? इसका राइट आंसर है सी, संन्यास। वैदिक काल का अंतिम आश्रम संन्यास था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन माना जाता था? भूमि का स्वामी कौन माना जाता था? प्रजा, सभा, राजा या पुरोहित? इसका राइट आंसर है सी, राजा। वैदिक काल में भूमि का स्वामी राजा माना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य कर किस रूप में लिया जाता था? वैदिक काल में मुख्य कर किस रूप में लिया जाता था? नगद, वस्तु के रूप में, श्रम के रूप में या भूमि के रूप में? इसका राइट आंसर है बी, वस्तु के रूप में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गो का शब्द किसका प्रतीक था? गो का शब्द किसका प्रतीक था? युद्ध, धन, धर्म, शिक्षा? इसका राइट आंसर है बी, धन का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? नगर, परिवार, राज्य, सेना? इसका राइट आंसर है बी, परिवार। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी थी। जय हिंद दोस्तों।